भैया जेई मेन और जे एडवांस तो एग्जाम में दे रहा हूँ, इसके साथ साथ बहुत सारे और भी एग्जाम्स कॉमेड के हो गए, एमएसटी, सीईटी, डब्ल्यूबीजेई, ये सारी चीज़ें भी दे रहा हूँ। और जेई मेन के साथ तो जोसा काउंसलिंग आता ही है, बट उसके अलावा हमारे पास ओजेडबल काउंसलिंग है, झारखंड के कुछ है हमारे पास, जैक दिल्ली का काउंसलिंग है, जैक चंडीगढ़ है, बहुत सारे और काउंसलिंग है। तो मैं अलग अलग चीज़ों के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ। बट दिक्कत ये हो गई है ना कि मुझे सिर्फ ये पता है कि मार्क्स कैसे लाने हैं बढ़िया, क्योंकि अभी तक मेरा पूरा प्राइमरी फोकस उसी के ऊपर था। इस मार्क्स का करना क्या है, बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से मुझे मिल सकते हैं। मुझे तो सिर्फ आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में पता है। बट इसके अलावा मुझे पता है कि बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट उनके बारे में आइडिया नहीं है। तो मैं अपने लिए बेस्ट कॉलेजेस कैसे चुनूं इंजीनियरिंग के लिए। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज के इस नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें कवर करें इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो आपको आपके मार्क्स पे मिल सकते हैं। इसके बारे में आइडिया कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले अगर समझो कि अगर जेई मेन में 98, 99, 95 परसेंटाइल तक भी आपका आया है, ठीक है, 95 परसेंटाइल तो इस साल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, रैंक उतना नहीं आएगा। लेकिन अगर 96, 97 परसेंटाइल तक भी आया, यानी कि 40-45 हज़ार रैंक बन रहा है, तो आपको एनआईटीज में ही कुछ ना कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जेई एडवांस में अगर 15,000, 20,000 तक रैंक आ गया है, अगर कुछ कैटेगरी है तो 25,000 रैंक तक भी ले लो, तो आपको आईआईटीज में बढ़िया ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो आईआईटी और एनआईटी के बारे में तो आपको आइडिया है, इसके अंदर भी डीप डाइव करेंगे अभी हम। और अगर इनकेस 50,000 रैंक तक आया तो कुछ जीएफटीआई भी मानकर चल सकते हो डिसेंट ऑप्शन के लिए, वरना तो फिर 60,000, 70,000, 80,000 तक भी कुछ ना कुछ जीएफटीआई वगैरह मिलते रहते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, और अगर एससी एसटी कैटेगरी हो तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रैंक तक भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जनरल कैंडिडेट, ठीक है, जितना भी अभी बताऊंगा सभी कुछ जनरल कैंडिडेट के हिसाब से रैंक बताऊंगा। अकॉर्डिंगली ओबीसी, एससी, एसटी थोड़ा सा कम रैंक करके आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम बात कर ले भैया, तो 50,000 तक अगर है तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में कंसिडरेबल ऑप्शन मिल जाएगा। 70-80 हज़ार पे भी मिल जाते कुछ जीएफटीआई, लेकिन उनसे बेटर ऑप्शंस फिर वही है ना, बेस्ट ऑप्शन हमें चाहिए जो मेरे रैंक पर है। तो 50, 70-80 हज़ार तक भी आपको आईआईटी, एनआईटी तो नहीं, लेकिन जीएफटीआई वगैरह में कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा। लेकिन उनसे बेटर ऑप्शन भी आपके लिए बाहर मार्केट में अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो। क्या कुछ है भैया, 50,000 अगर मैं क्रॉस करता हूँ, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास कुछ कॉमेड के में कॉलेजेस है, जैसे आप बोल सकते हो एमएसआरआईटी हो गया, हमारे पास आरवीसी हो गया, लेकिन इनके लिए कॉमेड के का एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम दिए हुए हो, कॉमेड के में अगर एग्जाम दिए हुए हो, ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, और जेई मेन में 50,000 से ऊपर का रैंक है, तब आप कॉमेड के को प्रेफर कर सकते हो। कॉमेड के में अगर 5,000 के अंदर रैंक है और मेरे पास जेई मेन में 50,000 से बाहर का रैंक आ गया है, उस केस में कॉमेड के को प्रेफर कर सकते हो। फिर भैया अगर एमएचटी सीईटी मैंने दिया है, तो एमएचटी सीईटी तो मैं हर बार बोलता हूं कि उन्हीं के लिए वर्थ इट है जो महाराष्ट्र से हैं। तो आपके लिए कुछ 3, 4, 5 कॉलेजेस हैं, जैसे आपके लिए हो गया भैया सीओईपी हो गया। वही बात है, अगर जेई मेन में 50,000 से बाहर का रैंक है, तो उस केस में अगर आपको एमएचटी सीईटी के थ्रू सीओईपी मिल रहा है, आपको विजेटीआई मिल रहा है, पीआईसीटी पुणे मिल रहा है, आपको एक हद तक के लिए चलो वीआईटी भी मान के चलो, वीआईटी पुणे एक हद के लिए, वालचंद मिल रहा है, ये सारे अगर कुछ कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो आप इधर, अगर हाँ केमिकल में जाना है तो आईसीटी मुंबई में मिल रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस आप अपने लिए कंसीडर करके चल सकते हो। ठीक है, अगर जेई मेन में 50,000 से बाहर का रैंक है और एमएसटी सीईटी के थ्रू ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। लेकिन भैया उनके लिए क्या, जो आउटसाइड महाराष्ट्र है, आउटसाइड अगर आप महाराष्ट्र हो तो ये सारे ऑप्शंस मिलना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि जिस रैंक पे ये सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे उसके लिए अच्छा खासा जेई मेन में रैंक चाहिए। एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, टॉप कॉलेजेस में एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए है। तो भैया एमएचटी सीईटी बाहर वाले स्टूडेंट्स क्यों देते हैं? एमएचटी सीईटी बाहर वाले स्टूडेंट्स इसलिए देते हैं क्योंकि कुछ नॉर्मल कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्हें कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता कि एमएचटी सीईटी, जेई मेन, बोर्ड कहीं पे भी आपका एक डिसेंट स्कोर है वो एडमिशन ले लेते हैं, और ये यूजुअली प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, वो भी टॉप के कॉलेजेस नहीं, नॉर्मल कॉलेजेस। तो वहां पर एमएचटी सीईटी चलो एक बार के लिए एक्सेप्ट हो जाता है, वरना एमएचटी सीईटी बाहर वाले आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि जो टॉप के कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, उसमें अब या तो गवर्नमेंट ले लो या प्राइवेट ले लो। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस आउटसाइड महाराष्ट्र एक्सेप्ट ही नहीं करते, प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाओ तो एमएचटी सीईटी के थ्रू महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट्स और आउटसाइड महाराष्ट्र जेई मेन पे एक्सेप्ट करते हैं। तो टॉप कॉलेजेस
में अगर आपको जाना है तो आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए एमएसटी सीईटी मतलब का नहीं है, वो फिर नॉर्मल कॉलेजेस में चल जाओगे जहां पर कोई भी एक डिसेंट सा एक्सेप्टिंग स्कोर कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है, वहां पर एमएसटी सीईटी आपके लिए लग रहा होगा। तो इस केस में आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए ये सारे कॉलेजेस उतने बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इनमें अगर एडमिशन लेना है, खासकर प्राइवेट में ही आपको मिलेगा एमएसटी सीईटी आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए। आप मतलब महाराष्ट्र में अगर आपको एडमिशन लेना है सारे टॉप कॉलेजेस में और आउटसाइड महाराष्ट्र के आप हो, तो आपके लिए जेईई मेन के थ्रू ही मिलेगा, वो भी प्राइवेट कॉलेजेस। और जिस रैंक पे आपको मिलेगा उस रैंक पे मतलब बहुत बढ़िया रैंक चाहिए होगा आपको, ऑलरेडी जोसा के थ्रू कुछ डिसेंट ऑप्शन मिल रहे होंगे, तो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। सिमिलरली डब्ल्यूबीजेई में भी चले जाओ, जादवपुर वगैरह मिल रहा है तो ठीक है, जादवपुर एक ऑप्शन है। वरना फिर अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो आप अपने लिए और कुछ ऑप्शंस देख सकते हो, जैसे एचआईटी हल्दिया हो गया आपके पास, एक हेरिटेज है आपके पास, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर मकॉट वगैरह आप लास्ट ऑप्शंस में देख सकते हो। इस प्रकार के आपके कुछ 4-5 ऊपर के कॉलेजेस हैं। जादवपुर सभी के लिए हो गया। तो अगर डब्ल्यूबीजेई में आपने दिया था, डब्ल्यूबीजेई में आउटसाइड मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, अगर डब्ल्यूबीजेई में बहुत अच्छा स्कोर हो गया, जेईई में उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, तो जादवपुर वगैरह देख सकते हो। मैक्स टू मैक्स एचआईटी हल्दिया या फिर एचआईटी हेरिटेज, ये भी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एक बार एडमिशन ले लेते हैं, मैंने देखा उतना वो सेटिस्फाइड नहीं है। वही पैसे वगैरह, अगर थोड़ा ज़्यादा पैसे वगैरह लगा सकते हो, एलपीयू वगैरह में एडमिशन ले लो, सिमिलर आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको एक वाइब्रेंट कॉलेज लाइफ भी एलपीयू प्रोवाइड कर सकता है। मैं यहाँ पे एलपीयू का कुछ प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, हाँ वो अलग बात है, पिछले साल एलपीयू के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, बट इस साल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोलैबोरेशन मतलब ये नहीं कि एलपीयू में मैंने एडमिशन लेने के लिए फोर्स किया था, नहीं, वो कोलैबोरेशन मतलब कुछ ऐसा था, क्योंकि जस्ट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए वो कोलैबोरेशन कुछ इस तरीके का था कि भैया आप हमारा कैसा कॉलेज है और एडमिशन फॉर्म कैसे फिल आउट करते हैं ये सारा कुछ बता दो, आपका एक प्रोमो कोड रहेगा, अगर कोई एडमिशन लेता है तो उस हिसाब से चीज़ें चल रही होंगी। मैंने कुछ ऐसा कन्विंसिंग वीडियो नहीं डाला था कि हाँ एलपीयू ऐसा, एलपीयू मेरा अगर जितना भी वीडियो देखोगे किसी कॉलेज को लेकर कन्विंसिंग नहीं होता। ठीक है, फैक्ट होती है, प्रोज भी होंगे कॉन्स भी होंगे, वो अब आपके हाथ में डिसाइड करना है लेना है कि नहीं लेना है। तो यहां अगर मैं बोल रहा हूं तो उस सिनेरियो में बोल रहा हूं कि एचआईटी हल्दिया, एचआईटी कोलकाता वगैरह मिल रहा है तो एक बेटर कॉलेज लाइफ भी मिल जाएगा। उस केस में अगर आउटसाइड वेस्ट बंगाल के हो तो आपके लिए मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ अगर वेस्ट बंगाल के हो तो फिर आप एचआईटी हल्दिया और हेरिटेज वगैरह ले सकते हो। ठीक है, मकॉट वगैरह तो फिर मैं ऐसे भी किसी भी केस में आपके लिए रिकमेंड नहीं करता, आउटसाइड वेस्ट बंगाल वाले केस में। फिर अगर हम बात कर ले भैया और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, जैक दिल्ली में अगर चले जाओ तो जैक दिल्ली में आपके पास बढ़िया ऑप्शंस हैं। अगर आपको लाइक प्रॉपर सीएसई वगैरह ही चाहिए, ठीक है, यहां पर आपका जेईई मेन और जैक दिल्ली में कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब सॉरी, जेईई मेन से जोसा में, जेईई मेन से ही जेईई मेन के स्कोर पे ही आपको जोसा जहां पे आईआईटी एनआईटी वगैरह मिल रहा होगा, और जैक दिल्ली जहां पर डीटीयू एनएसयू एनएसआईटी ट्रिपल आईटी दिल्ली वगैरह जैसे टॉप ऑप्शंस मिल रहे होंगे। तो यहां पर आपको साइड बाय साइड कंपेयर करना पड़ेगा। वो आपके सर्कमस्टांसेस पे, अगर दिल्ली से हो तो ये सारे ऑप्शंस प्रेफर कर सकते हो। आपको इजीली थोड़े कम रैंक पे भी एनएसआईटी डीटीयू और ट्रिपल आईटी दिल्ली मिल जाएंगे। लेकिन अगर बाहर के स्टूडेंट हो, और गर्ल कैंडिडेट के लिए आईजीडीटीयू डब्ल्यू हो गया, अगर बाहर के कैंडिडेट हो आउटसाइड दिल्ली तो आपके लिए एक बेटर और रैंक लाना पड़ेगा इन सभी ऑप्शंस के लिए। उस केस में आपको जोसा के थ्रू ही बेटर आईआईटी एनआईटी वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे कुछ बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, आप देख लो। तो जैक चंडीगढ़ में भी कुछ आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सीयूईटी चंडीगढ़ है, सीयूईटी चंडीगढ़ ही है ना, हाँ जितना मुझे याद आ रहा है सीयूईटी चंडीगढ़ एक आपके पास ऑप्शन है। सीयूईटी चंडीगढ़ या फिर कुछ इसी प्रकार का इनका नाम है, मैं एग्जैक्टली भी भूल रहा हूं। ये इनका टॉप कॉलेज बोल सकते हो, इनका जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के थ्रू। कुछ ओजेडबल काउंसलिंग भी आपके पास उड़ीसा का कॉलेजेस है, वहां पर अगर 50, 60, 70 हज़ार के बाहर का अगर कुछ रैंक है आपके पास जेईई मेन में, कुछ बढ़िया जोसा में ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप ओजेडबल काउंसलिंग के भी कुछ ऑप्शंस देख सकते हो। फिर अगर हम बात कर ले भैया मेजर तो आपके पास कॉमेड के वगैरह हो गया। बिटसेट का अगर एग्जाम दे रखो, बिट्स पिलानी आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपके पास एक एवरेज एनआईटी मिल रहा है, लाइक टॉप 5-6 एनआईटी अगर नहीं मिल रहा है तो आप बिट्स पिलानी कैंपस ले सकते हो। फिर बिट्स पिलानी का ही हैदराबाद कैंपस है, वो किस सिनेरियो में ले सकते हैं भैया, अगर हमें टॉप 10 to
15 NITs में नहीं मिल रहा तो बिट्स पिलानी का हैदराबाद और गोवा वाला कैंपस देख सकते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग ऑप्शन है। मान लेते भैया 1,00,000 1,50,000 रैंक तक हमारा आ गया है, उस केस में ये सारे ही ऑप्शन बढ़िया वाले नहीं मिल रहे हैं। मेरा कॉमेड के में भी अच्छा स्कोर नहीं आया, मेरा MST CET में भी अच्छा नहीं आया, WBJ में भी अच्छा नहीं आया, तो फिर उस केस में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे झारखंड से हो तो झारखंड के कुछ कॉलेजेस, बिहार के हो तो बिहार के कुछ कॉलेजेस, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस देख सकते हो। लेकिन ये जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस यूजुअली आपको देखने को मिलेंगे आमतौर पे, ठीक है, आमतौर पे मैं बोल रहा हूँ, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह, कुछ ऐसे 1,00,000 1,50,000 2-3 लाख रैंक के आसपास वाले, इनमें आपको प्लेसमेंट्स वगैरह का सिनेरियो नहीं मिलेगा। हाँ, कम फीस स्ट्रक्चर पे आपको एक बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए आपको फ्री टाइम मिल जाएगा। प्लेसमेंट चाहिए तो वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ये सारे बस वैसे कॉलेजेस है, कम फीस स्ट्रक्चर में आपको एक डिग्री प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वो कॉलेज लाइफ वगैरह भी ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही 1,00,000 1,50,000 रैंक पे आप UPTU के कुछ कॉलेजेस देख सकते हो, ठीक है। UPTU यूपी के अंदर कुछ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस देख सकते हो। इनमें भी दिक्कत यह है कि वो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट नहीं जो हम सोच कर जाते हैं, वैसे कुछ प्लेसमेंट्स तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक एक डिसेंट प्लेसमेंट्स हमें मिल जाते हैं। CSE वगैरह में जा रहे हो, CSE ही वर्थ इट रहता है। इधर CSE इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्स टू मैक्स, मैकेनिकल वगैरह बस नाम के लिए है, ठीक है। अगर 1,00,000 1,50,000 रैंक के आसपास है तो CSE भी 1,00,000 1,50,000 रैंक के आसपास। UPTU वाले कॉलेजेस में जा रहे हो जो 1,00,000 1,50,000 पे आपको CSE प्रोवाइड कर रहे हैं, 4-5-6 LPA का एवरेज पैकेज CSE में मिल जाएगा, इस तरीके का है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जैसे बिहार झारखंड के अंदर बिल्कुल जो नॉर्मल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, ये प्लेसमेंट्स तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, महाराष्ट्र के कुछ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहाँ कुछ एक हद तक प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके स्टेट टू स्टेट पे डिपेंड करेगा। वो 1-on-1 कनेक्ट हो गए तो मैं हर स्टेट का कुछ एक आइडिया दे सकता हूँ आपको। तमिलनाडु वगैरह से हो तो TNEA काउंसलिंग हो गया आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का TNEA हो गया आपके पास। इसी प्रकार का कुछ आंध्र प्रदेश का होता है, तेलंगाना का होता है, ठीक है। TNEA तमिलनाडु का है कि तेलंगाना का, जितना मुझे याद आ रहा है तमिलनाडु का ही है, जो बोर्ड्स यूजुअली एक्सेप्ट करते हैं। बोर्ड्स में अगर बढ़िया मार्क्स है, बट वो तमिलनाडु वालों के लिए है। तो इस प्रकार के सिनेरियोज में आप अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो ये मैंने सिर्फ आपको एक ब्रॉड पिक्चर इस वीडियो में देने की कोशिश की है कि जो आप IIT NIT सिर्फ देखते हो ना, सिर्फ ये ऑप्शंस नहीं है। और अभी तो मैंने सारे कॉलेजेस के नाम लिए भी नहीं है। एक स्टेट में ही अगर डीप डाइव करूँ तो जैसे झारखंड में चले जाओ, BIT सिंदरी है, BIT मेसरा ही अगर देख लो तो BIT मेसरा एक तो आपके पास नॉर्मल काउंसलिंग से मिलता ही है, जोसा से, क्योंकि GFTI है। लेकिन अगर आपके झारखंड से हो, OBC वगैरह, तो इनका एक सेपरेट काउंसलिंग भी होता है। बट वही BIT मेसरा के बारे में जिनको आइडिया ना हो तो इनके एक्सटेंशन कैंपसेज में भी एडमिशन ले लेते हैं, जो कि पटना, देवघर, जयपुर वगैरह हो गया। ये उतने बेटर नहीं है, आप लोग पैसे लगा के फंस जा रहे हैं। चलो एक हद तक पटना और देवघर ले भी लो, जयपुर वाले भी इनके पास हॉस्टल ही नहीं है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में देखनी होती हैं। तो एक बार ये सिर्फ मैंने ये वीडियो से एक बेटर पिक्चर आपको देने की कोशिश की। अगर अभी से आप, इंडिया में कॉलेजेस बहुत है लेकिन उनके बारे में आइडिया लगाना बहुत समय टाइम टेकिंग चीज़ है। तो अभी आपके पास JEE मेरा प्रीलिम अटेम्प्ट है, JEE एडवांस है, इन पे पहले फोकस कर लो। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपके एग्जाम्स खत्म होंगे मुझसे कनेक्ट करना। 1-on-1 भी मेरे पास काउंसलिंग सेशंस है, रजिस्टर कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। बट अभी आप एग्जाम पे ध्यान दो। देखने जाओगे बहुत कॉलेजेस हैं, अगर अब 1-1.5-2 महीना भी दे दो ना, तो इंडिया के सभी कॉलेजेस के बारे में ऊपर ऊपर से, बढ़िया कॉलेजेस के बारे में पता करो, ऊपर ऊपर से पता चलेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्ट्स ऐसे मिस कर दोगे जो कॉलेज में जाने के बाद पता लगेगा। और प्लेसमेंट सिनेरियो तो भैया आप चाह के भी पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वहाँ के जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं वो रियलिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बताते, क्योंकि उनके कॉलेज का इमेज खराब हो रहा होता है। तो वो मुझसे कनेक्ट होना, क्योंकि मैं प्लेसमेंट सिनेरियो से, इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मेरे फ्रेंड्स अलग अलग कॉलेज में, तो मुझे पता है किस कॉलेज में क्या प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा होता है, कॉलेज लाइफ वगैरह किस हद तक क्या कितना देखना होता है, कहाँ पर क्या फीस स्ट्रक्चर के सिनेरियो है, और अंदर की बातें बहुत सी चीज़ें। वो बाद में मुझसे कनेक्ट करो, एक बार कॉलेज जो एग्जाम्स वगैरह हैं एक बार दे दो, उसके बाद सारी चीज़ें हम बैठकर बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको अभी ही कनेक्ट करने का मन हो तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम, जो मेरा ही मेंटरशिप है, मैं ही आपको गाइड कर रहा होता हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। वेबसाइट पे जाओ, लिंक पे क्लिक करोगे, वेबसाइट पर पहुंचोगे। अलग अलग टाइप के मेंटरशिप प्रोग्राम्स है, क्लास 10 एंड उसके नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड, 11-12 में हो, बोर्ड्स रिलेटेड, IIT JEE रिलेटेड, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी ऐसा डाउट हो, या फिर अगर हम चले जाए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हो, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हो,
बेस्ट कॉलेज ब्रांच, कैसे एडमिशन लेना है, फिर या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, प्लेसमेंट इंटर्नशिप रिलेटेड अगर कुछ डाउट हो, सारी चीज़ें, कुछ भी इस प्रकार का डाउट हो, कनेक्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली अपना मेंटरशिप प्रोग्राम चुन सकते हो। और इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन रिलेटेड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ब्लू एंड ग्रीन कलर के अलग अलग और कार्ड्स मिलेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमारे पास मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, उन्हें भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर अभी कनेक्ट करने का मन है अभी रजिस्टर कर सकते हो, वरना मैं बोलूंगा कि आराम से एक बार कॉलेजेस हम आराम से पिक करेंगे, पहले एक बार एग्जाम ढंग से दे दो, ठीक है, ताकि और बेटर रैंक हो हमारे पास, ढंग से तैयारी करें और बेटर रैंक पे और बेटर ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर रहे हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर और इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ और डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम में रजिस्टर करके 1-on-1 बैठकर गूगल मीट पे हम चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।